ये जो हमें सौभाग्य मिला है, यह हेतु की कृपा है आराध्य देव की। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कोई भी एक ऐसा दावा नहीं जिसमें हम ये पेश कर सके कि हम वृंदावन धाम के वास के अधिकारी, हम प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा के अधिकारी, या हम निरंतर भजन करने के अधिकारी। मन सदैव विषय वासना देह भाव को लेकर के बस सुख भोगने की वृत्ति में लगा हुआ है। इंद्रियां सुखों की खोज कर रही, बुद्धि पार्थिव सुख का निश्चय कर रही, अहंकार देह भाव से युक्त हो रहा है। मलिनता ही मलिनता, अध्यात्म का कहीं भी स्थान इस मन में नहीं दिखाई दे रहा। पर कृपा है, बस इस कृपा का आदर कर लीजिए। इस कृपा का आदर करना जो हमें सौभाग्य मिला है, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड हम केवल अपने प्रभु के चिंतन का प्रयास करें। ये प्रयास देखकर ही प्रभु रीझ जाते हैं। हम उनके समीप श्रीअंग की सेवा तो बात दूर रही, किसी एक अंग का हम ध्यान करने के भी अधिकारी नहीं। क्योंकि मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। मुनि जो वेद शास्त्रों के मंत्रों का मनन करते हुए पूर्ण धर्म से चलते, उन्हें मुनि कहते हैं। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। अपनी सामर्थ्य कहां है कि उनको हम ध्यान में भी देख सके। फिर श्रीअंग के समीप उनकी सेवा का अधिकारी हो तो अत्यंत दुर्लभ। तो कैसे प्राप्त हो जाता है? बस प्रयास। हमारा जो प्रयास है, हमारी जो चेतना शक्ति के द्वारा चेष्टाएं हो रही हैं, उनमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। प्रयास हमारा भगवत रिझाने का हो। फिर बलात् हमारे ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अंतःकरण में, उसे प्रियालाल क्षमा कर देते हैं। बहुत कृपालु हैं। हमारा प्रयास प्रियालाल की तरफ है। त्रुटियां हमसे हो रही, पर वो मिल जाएंगे। इस प्रयास को देखकर कि मेरी दुरंत माया, वो खुद जानते मम माया दुरत्या, फिर भी ये मेरे लिए प्रयासरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं आपको। सिद्धांत में तो एक एक सेकंड के समय और चेष्टा का हिसाब होता है। वो आप क्या करते हैं उसी का फल मिलेगा। लेकिन शरणागति में प्रियालाल के चरणों का आश्रय ले लिया, वहां की बात कह रहा हूं। आश्रयदाता इतने कृपालु हैं कि देख रहे हैं कि ये जानबूझकर हमारे प्रति विरुद्ध आचरण कर रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं मान रहा, पर मेरी शरण में है। धक्का खा करके, नाना प्रकार के अपमान सहकर, प्रतिकूलता दिला करके उसको सही रास्ते लाएंगे। शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुट मणि। प्रभु का ऐसा प्रभाव है। वो प्रभाव अगर काम न करे तो अपने लोग परमार्थ में चल ही नहीं सकते। पर कहीं वो यदि प्रयासरत है शरणागत होकर कि मेरे द्वारा कभी कोई आराध्य देव के प्रतिकूल आचरण बने ही नहीं, फिर भी बन जाता है। ये बात दूसरी हो गई। अब तो अगर समुद्रवत अपराध बन जाए तो भी हमारी प्रियाजू उसे मानती नहीं कि अपराध क्या है। और राई के सम थोड़ा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु पर्वत के समान
बहुत भजन, बहुत मेरी सेवा करता है। मेरी स्वामिनी का स्वभाव ऐसा है। आंतरिक प्रयास में हमारी शिथिलता और निराशा नहीं होनी चाहिए। आप शरणागत हैं, आपको जितना विवेक मिला है, जितनी सामर्थ्य मिली, बस उससे ज्यादा की आकांक्षा नहीं है। जितना समय मिला है, जितनी सामर्थ्य मिली, जितनी बुद्धि मिली है, उसके अनुसार आप जो सुन रहे हैं उस पे चलने का प्रयास कीजिए। सफलता असफलता हमारे हाथ की बात नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा अधिकार केवल प्रयत्न में है। जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे तो लाडली लाल अपना अधिकार हमें प्रदान कर देंगे। विश्वास करो, हमारे आराध्य देव का स्वभाव ऐसा है। और स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रेम प्राप्ति का रहस्य मेरे समीप रहना नहीं है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। गोपीजनों से कह रहे हैं, यही बात ब्राह्मण पत्नियों से भी कहा कि देखो, मेरे समीप रहने से वैसा प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता जैसा श्रवणात्, मेरी लीला कथा सुनने से प्राप्त होता है। भगवान साधन बता रहे हैं कि इस पर प्रयत्नशील रहो तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात्, इतने में ही हमारा समय पूरी दिनचर्या का जाना चाहिए। हमारी श्रवणेन्द्रिय सदैव नाम कीर्तन, प्रभु के गुण कीर्तन, प्रभु की लीला कथा सत्संग, इसके सुनने में लगी रहनी चाहिए। अब अपने को प्रयास करना है कि श्रवणेन्द्रिय से और कुछ ना सुने। परहेज नहीं करोगे, रहनी से नहीं रहोगे तो बहुत काल सत्संग होने पर भी आपका परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि आप अपना परिवर्तन करना नहीं चाहते तो कोई आपका परिवर्तन नहीं कर सकता। आप में जो ऊर्जा शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, क्रिया शक्ति है, श्रवणाद, अपनी श्रवणेन्द्रिय को बस इतने पे सीमित कर लीजिए। प्रभु की चर्चा, प्रभु के भक्तों की चर्चा, उनकी लीला कथा, सिद्धांत, सत्संग, नाम कीर्तन, यही हमारी श्रवणेन्द्रिय सुने। भगवान आदेश कर रहे हैं कि मेरा निश्चित प्रेम प्रकट हो जाएगा। और दर्शनात्, प्रभु के छवि का दर्शन, श्री विग्रह का दर्शन, सब में भगवत भाव का दर्शन, वर्तन नहीं, दर्शन, सब में हमारे प्रभु हैं। ये बहुत बड़ा साधन है भगवत साक्षात्कार का। भगवान कह रहे हैं दर्शनात्, अपनी जो कुटिया में श्री जी विराजमान छवि रूप में, पहले भावना करो कि छवि नहीं, साक्षात बैठे हैं। तो अगर प्रभु साक्षात बैठे हो तो हम कैसा बर्ताव करेंगे? जो हमारे गुरुजन पधारते हैं, श्रेष्ठ जन पधारते हैं, तो हम कितना सरल, नम्र, प्रिय और सावधान होकर बर्ता। महाराज बैठे हैं, गुरुदेव बैठे, पर ये तो गुरुदेव के प्राणाराध्य बैठे हैं। हमारी सेवा में गुरुदेव भी हैं, आराध्य देव भी हैं। उनके सामने हम कैसा बर्ताव करते हैं? छवि मान के ना, इसीलिए छवि है। नहीं कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, फिर वहां तो साक्षात रूप है। प्रभु का रूप विराजमान है, गुरुदेव का रूप विराजमान है। तो क्या हम अपनी कुटिया में संतोष करते हैं, ये मानते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने बैठे, हमारे आराध्य देव हमारे सामने बैठे? नहीं, ये तो छवि है। तो फिर घूम आओ त्रिभुवन में, जहां साक्षात दर्शन मिले, फिर हमें बता देना।
भाव, भावोनुकीर्तना, आपका भाव है मेरे प्रीतम का नाम कीर्तन हो, सुन रहे, डूब रहे उसमें, मेरे प्रीतम की चर्चा हो रही। आहा, अहो भाग्य, आज साधु समागम प्राप्त हुआ, अहो भाग्य, आज भगवत चर्चा सुनने को मिली। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब आपस में भगवत चर्चा की तो एक दूसरे की वंदना कर रहे कि आज आपने मेरे आराध्य देव की चर्चा सुनाई। ओहो, धन्य है, आपने जो मुझे प्रदान किया उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे पाता। आपने मुझे मेरे हरि का स्मरण कराया, हरि की चर्चा सुनाई। भाव, श्रवणाद दर्शनाद। अपनी कुटिया के ठाकुर के दर्शन करते हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं भगवत दर्शन कर रहा हूं? नहीं, एक ऐसे बैठे हैं। क्या आप उनके सामने से जय बार निकलते हैं, तय बार प्रणाम करते हैं? देख लीजिए अपनी दिनचर्या में, झुक के प्रणाम मुद्रा में उनके मेरे ठाकुर बैठे हैं। बहुत सुंदर एक उपासक का भाव, एकांतिक में उसके यहां कोई महापुरुष पधारे, रात्रि के 11 बजे अपने श्री जी का समय से शयन करा दिया था। भक्त हृदय और वो भी संत हृदय, उन्होंने कहा यदि आपकी श्री जी शयन कर गई तो अब हम कुछ नहीं पाएंगे, जब श्री जी नहीं पाएंगे तो हम भी नहीं पाएंगे। भक्त की अद्भुत भावना कि हम अपनी अब श्री जी को जगा नहीं सकते क्योंकि शयन कर गई। देखो, अगर भाव ना होता तो अपने घर के से पर्दा हटाओ, भोग लगाओ, संत जन को पाओ। नहीं, श्री जी तो शयन कर गए, अब नहीं, तो हम फिर कुछ नहीं पाएंगे। अब आप देख लीजिए, बार बार प्रणाम कर रहा है, उसके मन में लगा मेरे से अपराध बन गया क्या, प्रश्न किया करके। उस समय तो उसको जो उत्तर दिया, पर हृदय में हमें उसके प्रति बहुत ही अच्छी भावना, एक सुखद भावना कि अच्छा, श्री जी के प्रति ऐसा सत्यत्व भाव जागृत हो रहा है कि मेरी जी श्री जी शयन कर गए, अब मैं उन्हें उठा नहीं सकता, अब मैं उनके दर्शन आपको नहीं करा सकता। ये अपनी कुटिया के श्री जी, वो मान रहा है श्री जी शयन कर गए। नहीं, अरे महाराज अभी पर्दा हटा दे, भोग लगा दे, अपने घर के, ऐसा नहीं। हमारे ठाकुर हैं, ये विराजमान, हमारे गुरुदेव ये विराजमान है, हमारे श्री जी विराजमान है। फिर देखो आपका मन क्या कहेगा, वही लट्टू बना रहेगा उसी रूप माधुरी में। धीरे धीरे, ये संतों के अनुभव की बात कहते हैं, वो छवि छवि नहीं रह जाती। फिर जिसे तुम छवि देखते हो वही छवि समुद्र प्रभु वहां नेत्रों से उनकी चेष्टाएं दिखाई दे रही, मुस्कुराहट दिखाई दे रही, आदेश हो रहा है, बात कर रहे हैं, वहीं से प्रकट होकर जहां आप छवि मान रहे हैं। इसलिए अवसर है जीवन को प्रेम रस में डुबोने का, तो भगवान आदेश करते हैं ध्यानान्मयी, जो आप सेवा में विराजमान के, इसी का ध्यान कीजिए, पूरी सेवा का। ये आचार्य चरण, ये प्राणाराध्य इष्ट देव, ये गुरुदेव, ये नाम से, जैसे सिंहासन में वैसे तुम्हारे हृदय आसन में या मस्तिष्क में समाये हुए हैं। जहां बैठे उनको देख रहे हैं, मंत्र अंदर से जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं। बिल्कुल सरल बात। हम भगवान को देखा नहीं तो कैसे ध्यान करें, उद्दंडता नहीं। ये कौन बैठे हैं? किसी ने पूज्य पादुड़िया बाबा जी से कहा कि भगवान पाते हैं क्या? तो उनका बिहारी जी में जो 56 प्रकार के भोग लगते हैं, राधा वल्लभ जी में, राधा रमन में, तो तुम दिखावा समझते हो क्या? साक्षात प्रभु आरोकते हैं। और ब्रह्मबोध संपन्न, ज्ञान की सिद्ध वृत्ति वाले महापुरुष साक्षात प्रभु आरोकते हैं, तुम दिखावा समझते हो क्या? ये जो भोग लगता है तो तुम्हें ऐसे केवल ऐसा समझते हो क्या कि बस दिनचर्या है, बना लिया भोग नहीं। आप जिस भाव से भावित होकर पवा रहे हैं प्रभु, वैसे ही पा रहे हैं। वो आपके भाव में ही बैठे हुए हैं। मई भाव हो, मेरे भाव में। ओहो, मेरे प्रीतम का नाम
आनंद मगन होकर सुन, मेरे प्रीतम की कथा आनंद मगन होकर। अपने प्रीतम की सेवा, जो कुटिया में विराजमान है और जो मंदिर में विराजमान है, जो जगत में विराजमान है, उनमें एकमात्र मेरे आराध्य, अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर रखोगे तो भागना पड़ेगा, भागते रहो कितना भागोगे, फिर अंतर ही बना रहेगा। और अंतर रहित तो निरंतर जहां दृष्टि डालोगे वहां अपने आराध्य देव का भाव आपके अनुभव में आने लगेगा। मई भावोन, मेरे भाव से श्रवण, मेरे भाव से दर्शन और मेरे भाव का ध्यान। मेरे ही तो आराध्य देव हैं, बस पूरा जो सेवा विराजमान उसे अपने दिमाग में बैठा लो। ध्यान हो रहा है, ये महाप्रभु बैठे, राधा वल्लभ लाल जी बैठे, नाम सेवा विराजमान, पूज्य महामहिम करुणामय गुरुदेव भगवान विराजमान है। हाँ, बस मंत्र चल रहा है, ये ध्यान हो रहा है। वो ध्यान नहीं ऊपर, नाम का ध्यान कर रहे। फिर प्रभु कह रहे कीर्तनात्, मेरे गुणों का कीर्तन करो, मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरी रूप माधुरी का वर्णन करो, मेरे भक्तों की लीलाओं का गायन करो। इससे क्या होगा कि प्रतियात, तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। न तथा सन्निकर्षेण, मेरे समीप रहने से वैसा प्रेम नहीं होगा। देखो उद्धव जी समीप है ना, वैसा प्रेम कहां है। लेकिन भाव में डूबी हुई गोपीजन जब आंसुओं से अभिषिक्त कपोल करते हुए श्री कृष्ण को पुकारती हैं, उनके रूप का गान करती हैं, उनके जस का गान करती हैं, उनको देख करके ही, उनकी वाणी सुन करके, उनकी चरण रज में बैठकर उद्धव को जिन प्रेमानंद स्वरूप श्री कृष्ण का अनुभव हुआ, वो उनके समीप रहने पे नहीं हुआ। स्वयं भगवान कह रहे हैं न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। तुम जाओ सब अपने गृह में रहते हुए, घर में रहते हुए मेरा कीर्तन करो, मेरा कीर्तन सुनो, मेरी सेवा करो, मेरे ध्यान में रहो, बस तुम्हें मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, वो जो मेरे समीप रहने से नहीं होता। वही कुशल है, वही चतुर है जो इस मनुष्य जीवन में प्रभु से प्रेम कर ले। हमारी बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दयनीय दुर्दशा है। हम मन और इंद्रियों को, शरीर को इतना प्यार करते हैं, कहीं प्रभु नहीं है। देख लो, कहीं नहीं। जब विचार करके देखते हैं ना, कहीं नहीं। आप मां जो हो वो थोड़ा समझ सकते हो। आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, क्या कभी दोष दर्शन करती है मां अपने बच्चे में? वो सिर्फ बच्चा देखती, सिर्फ बच्चा। वो कितना बड़ा अपराध करके आ जाओ, छाती से लगा कि यही बात कहेगी अपने पति से, कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे को कुछ ना होने पावे। अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देगी कि उसको कष्ट ना। ये कहां से आया है मां में वात्सल्य? प्रभु के एक अंश से त्रिभुवन की माताओं में। मेरे प्रभु कितने वात्सल्य सिंधु होंगे, और उन प्रभु को जो अपने हृदय में बसाता है वो संत कितने वात्सल्यमय होंगे, तुम्हें पता भी नहीं। अगर हम अपने शरीर को दुलार करते हैं, इंद्रियों को दुलार करते हैं, मन को दुलार करते हैं, इतना करते हैं कि उसके आगे हम किसी को नहीं समझते। ये हमारे पास एक उदाहरण नहीं, शास्त्रों उदाहरण है। बचपन से शास्त्रों, ब्रह्मानंद में छके हुए गुरुदेव को, जिनके कृपा कटाक्ष से मोक्ष पदवी चरणों में लुट जाए, उनको जहर दे दिया केवल संपत्ति के लिए। महापुरुषों का दो प्रकार का वैभव होता है। एक होता है बाह्य वैभव, हो ऐश्वर्य, जमीन, ये वो सब, क्योंकि जब रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी तो प्राकृतिक वैभव की बात क्या, लुटता है उनके सामने। और एक होता है आंतरिक वैभव, जहां भगवद अनुराग, आत्म प्रेम छिपा हुआ। शरणागत जन दो प्रकार के ही उनके होते हैं। जो मूढ़ता को लिए हुए शरणागत हुए हैं,
उनसे यही आकांक्षा करते हैं, उनके वैभव का बाहरी भोग करने। और जो विवेक को लेकर शरणागत होते हैं वो उनके आंतरिक वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं। जहां जिस सुख में वो मगन है वही सुख मुझे प्राप्त हो। परम गुरु स्वरूपा हैं श्री गोपीजन। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशलाः स्वात्मन नित्य प्रिय पतिसुतादिभिरार्ति दैहिकीम तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्या आशाम भ्रताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्रम। हे अरविंदाक्ष, आप कहते हैं कि घर जाओ प्रत्यात्म गृहम। आप कहते हो मैं मानती हूं, लेकिन विवेकवान वही है, ज्ञानवान वही है जो आपकी इस बात का रहस्य समझ जाए। गृह जाओ, लौटो हृदय में और देखो तुम्हारा प्रिय कौन है। पति, पुत्र, परिवार, सगे शने संबंधी, धन, वैभव? नहीं, ये जिनके कारण प्रिय लगता है उस कारण के परम कारण आप हैं। समझो, इस शरीर प्रिय क्यों कर लगता है? इसमें कृष्ण है इसलिए। और कृष्ण अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को जला दोगे, गाड़ दोगे, नष्ट कर दोगे। तो प्रियता किससे थी? कृष्ण से थी ना। कह रहे विवेकवान, ज्ञानवान, नित्य प्रियता जहां से प्रकट हो रही हो परम कारण आप हैं, क्योंकि आप ही सबकी आत्मा हैं, आप ही सबके प्यार हैं। हम जहां भी प्यार करते हैं हम पार्थिव शरीर भाव को ले लेते हैं, इसलिए वो दूषित काम, राग, आसक्ति, मोह इन नामों से पुकारा जाता है। अगर उसमें हम भावना करें मेरा प्रीतम चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, हो गए सिद्ध। और उसी को जब देह भाव से स्वीकार करते हैं कि ये देह पुत्र, ये देह पिता, ये देह पत्नी, ये देह, वही राग मोह आसक्ति बंधन का कारण। तो जो शास्त्रज्ञ जन हैं, ज्ञानी जन हैं, विवेकवान हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं, पर क्या भाव रख करके? क्योंकि आप ही सबकी आत्मा और प्रियता का परम कारण है। आप सबकी आत्मा इसलिए पर आत्मा है। जो प्रियता हो रही वो आपसे हो रही प्रभु। ये जो संसार में पति पुत्र रिश्ते स्नेह नाते, इनको मान करके जो प्रियता करता है आपसे विमुख होकर के, वो केवल दुख ही दुख प्राप्त करता है। और इन्हीं में जब आपका भाव कर लेता है तो वो बंधन मुक्त हो जाता है। कोई नई बात नहीं हुई, समझो। ये परम गुरु बोल रहे, सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि इनकी चरण रज की वंदना करते हैं। हे परम ईश्वर, अब हम पर प्रसन्न होइए, अब ऐसा उपदेश मत कीजिए, क्योंकि मैं जान गई हूं कि समस्त प्रियता का परम कारण आप हो। मैं ये जान गई हूं कि समस्त आत्माओं की परम आत्मा आप हो, परमात्मा, परम ईश्वर। इसलिए हमारी आशा लता सिर्फ हे श्याम तमाल आपके चरणों में, बस। आपके सिवा मेरी कोई आशा नहीं है, क्योंकि मैं जान गई हूं कि आपके सिवा कोई है नहीं। और जो आपसे विलग संबंध माना जाता है वही बंधन का कारण होता है, वही नाश का कारण होता है। इसलिए श्री भगवान की बात और भगवान के अनुराग में डूबी हुई श्री गोपी जनों की बात, दोनों की बात को देखिए। भगवान कह रहे मेरी प्राप्ति का, मेरे प्रेम प्राप्ति का सहज उपाय है, मेरे नाम गुण का खूब कीर्तन करो, मेरा ध्यान करो, मेरी सेवा करो, और मेरा जो यश है नाम कीर्तन उसे श्रवण करो। और गोपीजन कह रहे कि जो पति पुत्र आदि परिवार स्नेह संबंधी, इसमें आपका आकर्षण है। आप सबकी प्रियता के कारण नहीं, परम कारण है। आप सबकी आत्मा ही नहीं, परम आत्मा है। इसलिए आपसे ही प्रेम करना चाहिए। मेरी आशा सिर्फ आपके चरणारविंद की है। दोनों जगह एक भाव पुष्ट हुआ।
अगर आप घर गृहस्थी में रहते हैं या आप वैरागी हैं, दोनों भावों की तरफ दृष्टि डालिए। हमारा व्यवहार जो बनता है वो परमार्थ स्वरूप है। सब में अपने प्रभु को देखकर व्यवहार करना है। हमारी जो परमार्थ की वृत्ति है वो संक्रामक ना होने पावे, मिलावट ना होने पावे। उसमें थोड़ा प्रपंच सुना, थोड़ा कथा सुन ली, थोड़ा नाम कीर्तन सुना, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा सेवा की, थोड़ा गंदी बातें भी की, वो समझ में नहीं आएगा आपको कि परमार्थ क्या है। और आप फिर लंबा समय बताएंगे कि मैं 20 वर्ष से शरणागत हूं, हाथ कुछ नहीं लगेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे। हमारे भाग्य में नहीं लिखा, भगवान ही नहीं चाहते कि मैं दूध पीऊं। क्यों? क्योंकि दूध टिक ही नहीं रहा है। ये नहीं देख रहा कि दूध किस में रहे। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरि गुरु कहो न मानहि। बस यह है चलनी में धोना। हरि गुरु की बात बिल्कुल नहीं मानना, मनमानी आचरण करना। तो 20 वर्ष लगे रहने पर फिर हाथ नहीं कुछ लगता, अनुभव नहीं होता। तो मन यही कहता है सुख तो संसार में ही है। ये कहने सुनने की बातें केवल परमार्थ की हैं, विश्राम तो भोगों में ही है। ऐसा बुद्धि निश्चय करने लगती है। इसलिए सावधान रहिए, इसका श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और आचरण में उतारिए। चलते हैं मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री राम की पावन लीलाओं का अद्भुत रस प्रदान कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है विदेहराज जनक जी के यहां धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम ने धनुष भंग कर दिया है और सियाजू जयमाला डाल दिए। दुंदुभियां बज रही, जय घोष हो रहा, पुष्प वर्षा हो रही। ये देखकर जो दुष्ट स्वभाव के राजा लोग थे सब मिलकर के कहा कि इन राजकुमारों को बंदी बना लो और जानकी को छीन लो। अगर जनक सहायता करते हैं तो सहायक सहित सैनिकों सहित इनको मार दो। उद्दंडता, बल विक्रम तो पहले ही खो दिया है, तुम अजगों को हिला भी नहीं पाए। उठाना और तोड़ना तो बात रहा। पर मूर्खता ऐसी होती है कि वो विचार नहीं करने देती। विवेक ऐसा होता है, विचार करता है। जो विवेकवान राजा थे उनका तुम लोगों ने विचार नहीं किया कि तुम कितने बड़े बलवान हो। अब मूर्खता पूर्ण बर्ताव कर रहे हो। अरे अपने नेत्रों का लाभ लो। श्री राम जी के इस रूप का दर्शन करके जीवन को सफल करो। पर वो कहां मानने वाले थे। वो दुष्टता दिखाते हुए कवच बांधे, ढाल तलवार धनुष बाण, कोई कोई सब अपने अस्त्र लेकर मंच पर आ गए। सदानंद जी ने इशारा किया, सखियां सिया जी को एकांत में ले गई। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम लक्ष्मण जी पास आ गए। विश्वामित्र, कोलाहल मच गया। जनकपुर के नगर नारी सब की अरे बनी बनी बात विधाता ने बिगाड़ दी। अब ये राजा लोग यहां युद्ध करेंगे। बड़ा कहां सुंदर आनंद मचने वाला था और कहां ऐसा कोलाहल हो ही रहा था। ये देखा कि जैसे कोई बहुत बलवान जब चलता है तो उसकी चलने की धमक होती है। फिर ये तो भगवान के अवतार है। पृथ्वी धमक से हिल रही थी जिनके, सब सावधान, कौन कहां से आ रहा है। तो सामने देखा गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होइयावा। गौरांग वदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड है और विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र। और एक सब
परशुराम जी जो जो बड़े बड़े पले पले ढाल तलब कूद पड़े मंच से, भागे प्राण बचा के। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। वस्त्र तो मुनियों के से है, वलकल की लंगोटी, मृग शर्म बंधा हुआ, पीछे 2 तोड़ीर, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष और सिंहवत चाल। ये विकराल रूप देख करके जो मुनि हृदय थे, जो शांत हृदय महात्मा जन थे, बड़े प्रसन्न हुए। ये जो बहुत डींगे हाँक रहे थे ना, ऐसे भागे जैसे बाज मैदान में उतरे तो एक पक्षी दूसरा नहीं दिखाई देगा। रंगमंच पर कोई नहीं। वो जो दुष्ट जन बड़े उछल रहे थे ना, सिंहासनों के पीछे छुप गए, एकदम भागने का अवसर नहीं कि दृष्टि पड़ेगी। जिनके भीष्म जी चेला हैं, द्रोणाचार्य जी चेला है, वो भगवान परशुराम अस्त्रवेत्ता दिव्यास्त्रों के स्वामी हैं। इन्हीं के तो शिष्य है द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी। कर्ण भी शिष्यता छल करके प्राप्त किए। दिव्यास्त्र भाग के कहा जाएगा, ब्रह्मांड में किसी कोने पे जाए भगवान परशुराम का दिव्यास्त्र उसे बख्शेगा थोड़ी। जिधर दृष्टि जाती खड़े हो जाते हैं, अपने बाबा का नाम, अपने बाप का नाम बता के साष्टांग दंडवत। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही नीज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। खड़े भाग के आए, साष्टांग दंडोत, हमारे पिता का नाम ये है, हमारा नाम ये है। ऐसा जहां ऐसे दृष्टि की जो प्रणाम कर रहा है, वो समझ गया मेरी आयु पूरी हो गई। यद्यपि वो सहज ही देख रहे, जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जनु आयु खुटानी। गई राजा लोग प्रणाम किए। तत्काल सदानंद ने इशारा किया, जनक जी सामने आए और प्रणाम करके जानकी जी को सखियां ले आई। जानकी जी प्रणाम किया परशुराम जी के चरणों में, देखा, आशीष दिया, इशारा किया सदानंद ने, सामने से ले जाओ इनके। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज लई गई शयानी। चतुर सखिया प्रणाम करवा के विश्वामित्र जी खड़े हुए, समीप आए, गले मिले परशुराम जी के। राम लखन को इशारा किया, प्रणाम करो। प्रणाम। नेत्रों से पूछा परशुराम जी, कौन है राजकुमार? राम लखन दशरथ के ढोटा, तो दीन आशीष देखी भल जोटा। बड़ी सुंदर जोड़ी है गौर श्याम, चिरंजीवी भव परशुराम जी। महाराज, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए। चिरंजीवी भव, चिरजीवी का आशीर्वाद दिया। फिर राम जी की तरफ देखते हैं, हृदय कुछ हो प्रेम विवस्था में डूबता चला जा रहा है। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। करोड़ों कामदेवों के अभिमान को चूर करने वाला प्रभु श्री राम का रूप है। देखकर परशुराम जी का हृदय प्रेम विवश हो रहा। फिर सावधान, दृष्टि रोषवश करते हुए कहा, बहुर बिलो की विदेह सन, कहु कहा अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यऊ को पुशरीर।
हृदय को संभाला और क्रोध धारण करते हुए कहा, ए जनक, ये कैसी राजाओं की सभा है, यहां क्या हो रहा है? जनक जी हाथ जोड़ के सामने, महाराज, हमारी पुत्री जानकी जी हमारे महल में विराजमान भगवान शंकर का अजगो खेल खेल में एक दिन से बाएं हाथ से उठा लिया। तब मुझे लगा कि मेरी पुत्री का वही वर होगा जिस अजगो का खंडन करेगा। तो हमने धनुष यज्ञ की रचना की और ये सब उसी स्वयंवर में आए हुए। दृष्टि घुमाई, देखा अजगो जो हमारे आराध्य देव का है वो खंडित ऐसे जमीन में पड़ा हुआ है। अत्यंत क्रोध में भर गए और कहा, तू बड़ा ज्ञानी बनता है लेकिन मैं तुझे मूर्ख कहता हूं। देवाधिदेव महादेव के इस अजगो का इस तरह अपमान, ये कोई स्वयंवर की वस्तु है? हमारे आराध्य देव के धनुष को तोड़कर ऐसे फेंक दिया गया। तू शीघ्र बता किसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो पूरे राज्य का तेरे विनाश कर दूंगा। भगवान परशुराम, जहां तक तेरा अधिकार है सबको नष्ट कर दूंगा। अब तो सब डर गए। मंत्री, राजा, आई हुई सभा की बनी बात सब बिगड़ गई। कोई उत्तर दे तो कैसे दे? कोई भी ऐसा सभा में नहीं है जो भयभीत ना हो गया। विश्वामित्र जी भी चिंता में पड़ गए, क्योंकि जानते रिश्तेदार तो पहले से ही है और वैसे भी ऋषि है। सीता जी की माता जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, विधाता ये क्या रचना रची है? अभी तो आनंदित हुए थे, महाराज आ गए और ये कह रहे जहां तक जनक का अधिकार वहां तक की पूरी भूमि में विनाश कर दो। कर देगा, कोई इनके लिए बड़ी बात थोड़ी है। दुष्ट राजाओं को 21 बार घूम घूम कर पृथ्वी में काटा, रक्त के कुंड भर गए। ऐसा जब जमदग्नि जी को शास्त्रावा और अर्जुन के परिवार वालों ने मारा, उसी दिन प्रण कर लिया ऐसे दुष्ट राजाओं को जीवित नहीं रहने देंगे। तो सब कोई जानता है इनके बल विक्रम को। परशुराम जी का वो भयंकर रूप और वो वचन सुनकर सिया जी भी डर गए। एक एक पलक झपकने का समय कल्पों के समान लगने लगा। जनक जी भयभीत, पूरी नगर की प्रजा भयभीत, जनक जी की पत्नी भयभीत, सिया जी भयभीत। भगवान श्री राम ने देखा तो सबको निर्भय करने वाले प्रभु उठे, सहज में उठे। ना कोई हर्ष है, ना कोई शोक है, ना कोई भय है। हाथ जोड़ा, कहा, प्रभु आप जानना चाहते हो कि धनुष किसने भंग किया? तो नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किनु मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। भगवान श्री राम खड़े हुए, जब देखा कोई बोल ही नहीं रहा, सब भयभीत हो रहे। हाथ जोड़ा और कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष का भंजन करने वाला कोई और नहीं, आपका कोई दास ही होगा। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। ये सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। उनका सेवक होगा मेरा और मेरे आराध्य देव का धनुष भंग करेगा? अरे सेवक वो होता है जो स्वामी को प्रसन्न करे, सेवा के द्वारा सेवकाई करे। ये तो दुश्मन का काम किया है, वो मेरा सेवक हो सकता है? जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, शास्त्रा हुआ, वो अर्जुन के समान मेरा वो दुश्मन है। सामने उपस्थित हो, नहीं पूरी सभा को काट डालेंगे। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सब राजा लोग उसे बाहर कर दे या वो स्वयं बाहर होकर आ जाए, नहीं पूरी सभा मारी जाएगी। भगवान तो हाथ जोड़े खड़े हैं। लक्ष्मण जी उछल पड़े, विश्वामित्र जी के बगल में बैठे हुए थे, आए और कहा, महाराज एक धनुष पे इतनी गुस्सा की जाती?
हमने तो सैकड़ों धनुष तोड़े बाल्यावस्था में, जहां खींचते थे टूट जाता था। कभी आप नहीं आए गुस्सा करने के लिए। इस धनुष में क्या खास बात है जो आप इतना उछल रहे, क्रोध कर रहे, और सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। कभी हमने नहीं देखा कि धनुष टूटा तो आप आ गए, और लेकिन आज आपको इतनी गुस्सा क्यों आ रही है? परशुराम जी ने कहा, चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है इसलिए मैं शांत हो रहा हूं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, तू काल के अधीन हो रहा है। साधारण धनुइयों के सामने तू भगवान शंकर के अजगों को, जो विश्व में बंदित हैं, उनके धनुष को तुम उनसे जोड़ रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे देव, मेरे तो ऐसा लगता है कि धनुष धनुष है, कोई भी धनुष हो। अब इस पुराने धनुष में रखा ही क्या था? उठाया जरा में टूट गया, इससे किसी का लाभ और हानि तो हुआ नहीं। मेरे प्रभु ने तो इसे समझा कि बहुत वजनदार है, बहुत कठोर है, तो उठाते ही टूट गया, इसमें कोई दोष नहीं है। और आप बिना किसी दोष के ऐसे उछल उछल करके क्रोध कर रहे हैं, हमको तो अच्छा नहीं लगता आपका ये स्वरूप। परशुराम जी ने इसे फरसा लिया, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेऊ स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। परसा से दिगाए, दुष्टता की बात करता है, मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अभी तक तू जीवित है केवल बालक समझकर चिरंजीवी आशीर्वाद दिया, इसलिए पूछ ले विश्वामित्र से, मेरी महिमा पूछ ले अपने गुरु से। मुझे निरा मुनि मत समझ, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोध करने वाला हूं और दुष्ट राजाओं का विनाश करने वाला है। मेरा फरसा है, अपनी भुजाओं के बल से 21 बार पृथ्वी के दुष्ट राजाओं को काट काट करके उनके राज्य का दान ब्रह्म ऋषियों को किया है। शास्त्राबाऊ की भुजाओं का छेदन करने वाले मेरे फरसे को देख। ऐ राजा के बालक, तो अपने माता पिता को शोक से युक्त करना चाहता है क्या? जब मैं दहाड़ता हूं और फरसा लेकर दौड़ता हूं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, प्रहार करने की बात नहीं रहती। लक्ष्मण जी हंस पड़े, वाह वीर वाह मुनि, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते, वाह कैसे महात्मा आप हैं, धन्य है। पूरी सभा हाय है कर रही कि छोटे राजकुमार क्या कर रहे हैं, मानो घी में आहुति डाल रहे हो, वैसे ही हाथ जोड़ के इन्हें शांत करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि अब समझ में आया कि आप कितने जोर के योद्धा हो, पर हम आपको बता दें कि फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। भूल में मत रहना, बालक समझकर कहीं भूल में मत रहना। फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। ये बार बार जो है जो फरसा दिखा रहे हो, तो यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहां कोई कुम्हड़ा की बत्तियां नहीं कि अंगुली दिखा दोगे सूख जाएगी, कि तुम्हारा फरसा बार बार दिखा रहे ना कि फरसा दिखा दियो हम डर जाएंगे। फूंक से पहाड़ उड़ाने की कोशिश मत करो, हमें निरा बालक मत समझो। आपको प्रणाम किया है तो सिर्फ मुनि वेश देख करके, और ये जो आप फरसा धनुष बाण, ये मुनि वेश के विपरीत है। मैं अभिमान से नहीं कहता हूं, आप सच्ची समझ लो, मुझे केवल बालक मत समझना।
अगर हम आपसे अभी नम्रता से पेश हो रहे हैं तो उसका कारण है, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहस्र ऋषिरों की। आप जो बोल रहे हो ना, और मैं सह रहा हूं, इसका कारण एक ही है। एक तो यज्ञोपवीत धारण की ब्रह्म ऋषि हो, और दूसरी बात जानता हूं भृगुवंश को पावन करने वाले महात्मा हो। इसी के कारण आपके ऐसे कठोर वचन और ऐसे अभिमान भरे वचन सुनकर मैं शांत हूं, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्रह्म ऋषि और भगवान के भक्त, इन पर कभी हाथ नहीं उठाया जाता, चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे। हमारे कुल में वीरता इन पर नहीं दिखाई जाती। आप ब्रह्म ऋषि है, महात्मा है, भगवान के भक्त पर, महात्मा पर, ब्रह्म ऋषियों पर हमारे कुल में कभी हाथ नहीं उठाया जाता, क्योंकि इनको मारने से बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या लगती है, और अगर इनसे हार जाए तो बड़ी भारी अपकीर्ति होती है। फिर भी हम आपके पैरे ही पड़ रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। आपको ज्यादा है अस्त्र शस्त्र दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, तो और अस्त्र प्रहार करने की जरूरत क्या है। आपने बेकार में फरसा धारण कर, फरसे से ज्यादा तो आपके वचन है कठोर, अर्थात मुनि के वचन बहुत मृदु, शांत और समदर्शिता से युक्त होने चाहिए, वो आपके हैं नहीं। अगर आपको हम कुछ अनुचित बोल रहे हो तो आप उसका लक्ष्य ये समझ लेना, आपके पास धनुष बाण और फरसा देख करके। अगर आप केवल मुनि बन करके आते तो अर्घ पाद्य देकर आपके चरणों में ही बैठे रहते। पता नहीं क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और परशुराम जी का हाथ काम नहीं कर रहा, नहीं उनके सामने कोई बोल सके। अब विवश हो गए। विश्वामित्र जी का समझाओ ना अपने चेला को, बहुत उद्दंडता कर रहा है। कौशिक सुनऊ मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। विश्वामित्र जी समझाओ ना इसे, बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है, एक काल के बस हो रहा। अगर हमारा फरसा चला तो इसके ऊपर ही नहीं, पूरे इसके वंश का विनाश कर देंगे। ये तभी निकलता है जब कमजोर हो जाता है सामने वाला। हमारी बात बताओ ना कि हम कौन हैं। अभी एक क्षण में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कहता हूं, इसके बाद कोई मुझे दोष मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं। आपका यश, जब से आप आए तो अपने मुख से इतनी बार यश कह चुके हैं कि दूसरे को परिचय बताने की जरूरत नहीं। आप बार बार फरसा उठा बता चुके हैं। अगर अभी कुछ और रह गया हो तो और बता दीजिए। सब कह रहे कि ये जो गौरवर्ण का कुमार है तो बहुत ही विचित्र है। हमें लगता है भगवान आपको संतोष नहीं है। आप क्रोध मत रोकिए। आप वीरता का वेश धारण किए हैं, आप और बोलिए, और बोलिए। जो कुछ करना चाहे आप कर लीजिए, आप क्रोध को रोकिए मत। पर आपको जरूर ये कहता हूं कि साधु के वेश में शोभा नहीं देता। हमने तो देखा है कि जो वीर योद्धा होते हैं वाणी से नहीं बोलते, उनका काम बाणों से होता है। वो आप जब से आए वाणी से ही बोलते जा रहे हो। सारी सवाल कार्य किसी तरह इस कुमार को चुप करो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अमंगल हो जाए। वो इधर लक्ष्मण जी ने कहा कि डींग हाँकना बंद करो महाराज, अब अपनी वाणी का वज्र प्रहार करना बंद करो। आप तो बार बार ऐसे धमका रहे हो, मतलब काल आपकी अंगुली के इशारे से ही चलता हो। लक्ष्मण जी की कठोर सुनते ही परशुराम जी ने भयानक फरसा संभाला और हाथ में लिया और बोले, आप दोष मत देना, मैं इसकी अभी गर्दन उतारता हूं। बहुत बचाया पर अब ये बचेगा नहीं। विश्वामित्र जी आ गए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देखो, बालकों की बातों पर आप जैसे महान ऋषि ध्यान नहीं देते, इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। परशुराम जी ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि वही मैं परशुराम, वही मेरा फरसा, मेरे हृदय में दया का लेश नहीं, और गुरुद्रोही मेरे सामने कठोर वचन कह रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। ये उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, मैं इसे मार नहीं पा रहा। विश्वामित्र जी, हमें लगता है तुम्हारा प्रेम काम कर रहा है, कि हमारा तुम्हारा पहले का प्रेम है और तुम्हारे इसीलिए हमें लगता है हम इन्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो अब तक
इस गुरुद्रोह करने वाले को मैं यमपुर पहुंचा देता। विश्वामित्र जी हंस करके सोच रहे कि मुनि को सब हरा ही हरा नजर आ रहा है, जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो हरा ही हरा। इनको ये राजकुमार राजे कुमार नजर आ रहे, अभी इनकी दिव्य दृष्टि खुली नहीं कि देख पावे कि कौन है, चराचर के स्वामी सामने खड़े हैं। श्री राम और लक्ष्मण को साधारण छत्री समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी ऐसा मन में सोचकर सावधान कर रहे, शांत। लक्ष्मण जी पीछे से विश्वामित्र जी के कहा कि महाराज आपका सील और स्वभाव देखकर ना, क्या सील है, नम्रता है आपकी, और क्या स्वभाव है आपका, और हंस दिए। हम बतावे आपका सील स्वभाव? माता का गला उतारा है फरसे से, बड़ा सील है। अरे सब कह रही क्या, मतलब लक्ष्मण जी में भय कहां, भगवान शेष के अवतार है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप अपने माता की ऋण से ऋण हुए और पिता की ऋण से। अच्छा, गुरु का जो ऋण है वो आप उतारने के लिए मेरे भरोसे आए हो कि अब मैं इनको मार दूंगा तो गुरु ऋण से ऋण हो जाऊंगा। अच्छा, तो ब्याज सहित बताइए आपका गुरु ऋण क्या है, मैं चुका दूं। बुलाइए किसी हिसाब करने वाले को और बताइए आपके गुरु ऋण में मैं क्या चुका दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भगवान परशुराम आप तो नहीं बचेगा। और एकदम लक्ष्मण जी ने कहा फरसा मत दिखाओ मुझे बार बार, आपको रणधीर और वीर दूसरे मानते होंगे, ये फरसा दूसरों को दिखाओ। हमारे यहां ब्रह्म ऋषियों पर कोई बल नहीं चलता, इसीलिए मैं चुप हूं। सब सभा के लिए लगे अनुचित है, अनुचित है, लखनलाल ऐसा मत बोलो, ये महावीर है। सब पुकार। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को नेत्र तरह, लक्ष्मण जी चुपचाप सीधे पीछे वापस हो गए। परशुराम जी क्रोध की अग्नि बढ़ रही। भगवान श्री राम फिर शांत, नाथ शांत हो जाइए, नाथ करहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करी न कोहू, जो पे प्रभु स्वभाव प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबर करत अयाना। क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा कीजिए, ये सीधा साधा दुधमुहा बच्चा है लक्ष्मण, कुछ बोल दिया, वो आपके प्रभाव स्वभाव को नहीं जानता, अभी तो बच्चा है, बेसमझ है। नाथ जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक है, बालकों की चपलता देखकर माता पिता गुरु नाराज नहीं होते हैं, मोद धारण करते हैं। छोटा सा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप समदर्शी सुशील धीर ज्ञानी महात्मा है, प्रभु आप शांत होइए, शांत। ऐसा लगे जैसे आग के ऊपर पानी पड़ गया हो। परशुराम, हाँ तुम हमारी महिमा को जानते हो। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने। पीछे से लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके फिर परशुराम जी को इशारे से, परशुराम ने कहा देखो तुम प्रार्थना करो, वो हंस करके फिर हमें क्रोध दिला रहा है। ये बड़ा, और राम जी के पीछे से इशारा करे, बहुत जोर के मुनि हो तो, और हंस। लक्ष्मण जी की हंस, और राम जी हाथ जोड़कर गंभीरता, आप महामुनि धीर वेग। और लक्ष्मण जी हंस के, हमें पता है कितने बड़े तुम वीर हो। उन्होंने कहा कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये बड़ा पापी है, मुझे वहां से फिर जला रहा है, तुम इसे दुधमुआ बच्चा कहते हो। अरे गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख। ये दुधमुआ नहीं, जहरीला है, भगवान शेष के अवतार है, दुधमुआ थोड़ी है। जहरीले ऐसे जहरीले कि उन्हीं के तेजाग्नि से संपूर्ण प्रलयाग्नि प्रकट होती है और साफ सृष्टि का लय हो जाता है। ये गोरे बदन वाला जो छोटा कुमार है, तुम इसे दुधमुआ कह रहे हो, दुधमुआ नहीं, ये विषमुआ है, बड़ा टेढ़ा है।
तुम जैसे शील स्वभाव वाले हो ऐसा नहीं है वो, तुम्हारे पीछे देखो हमको फिर चिढ़ा रहा है, देखो चिढ़ रहे हैं भगवान परशुराम। इतने महामुनि और लक्ष्मण जी जहां इशारे, तो वो फिर देखो बोला, गुस्सा हो रहे। लक्ष्मण जी ने खुल कर हंस के कहा कि मुनि, आपको आज तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि क्रोध करना पाप है? इस क्रोध के वशीभूत होकर के बड़े अनुचित हो जाते हैं कार्य, पूज्य जनों की हिंसा हो जाती है। आपको इतना ज्ञान नहीं कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए? वैसे तो आप मुनिराज हैं, मैं सदैव आपके दासत्व को ही स्वीकार करता हूं, ऋषियों की दासता स्वीकार करता हूं। अब तो क्रोध त्याग दीजिए। धनुष टूट गया, अब जुड़ेगा तो है नहीं। खड़े खड़े बार बार उलर रहे हो आप, तो पैर दुखने लगे होंगे। आसन पे बैठ जाओ, आपके पैर थोड़ा विश्राम कर ले, बैठ जाइए। अगर धनुष के बिना आपको चैन न पड़े तो हमारे अयोध्या में ऐसे कारीगर हैं, हम अभी बुलाते हैं, एक क्षण में धनुष को जोड़ देंगे। कारीगरों से जुड़वा के आपको धनुष देंगे। लक्ष्मण जी जब ऐसी बातें, जनक जी थर थर कांप रहे हैं और हाथ जोड़ के कह रहे, बस चुप रहिए, चुप रहिए, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? जनकपुर के सब स्त्री पुरुष कांप रहे, मन ही मन कह रहे कि बना बनाया काम परशुराम जी वैसे ही क्रोधित थे, ये छोटा कुमार और आग में घी की आहुति डालता जा रहा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर भगवान परशुराम जी का क्रोध और बढ़ रहा है, पल हृदय में कोई क्रिया नहीं हो रही। वाणी से तो बोलने पर हृदय एकदम शांत है, ना तो मारने की इच्छा हो रही है, एकदम हृदय शीतल, क्योंकि सामने साक्षात भगवान श्री राम विराजमान है। ये मन का मैला, शरीर का सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे विश्व में से भरा सोने का कलश हो। इसको भाई बस शांत कर दो, परशुराम जी सबसे इसको शांत कर दो। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि और किसी को कहने की जरूरत ही क्या है महाराज, आपका शांत वेश देखकर वैसे ही हम शांत हैं। मतलब आपका तो खुद अशांत स्वरूप हो रहा है इस समय। प्रभु श्री राम ने ऐसे देखा, अब शांत रहिए। लक्ष्मण जी सकुचा गए और विश्वामित्र जी बुलाए, लक्ष्मण जी को पास बैठाला। भगवान श्री राम हाथ जोड़े और विनय के साथ कोमल वाणी में कहा, प्रभु आप सुजान हो, बड़ा सुंदर स्वभाव आपका है, आप उस बालक की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। देखो बालकों का स्वभाव, जैसे बरैया होती ना, वो बैठेगी उसका स्वभाव है, और अगर वो जरा सा डंक मारेगी तो वो फूल जाता है, जलन होती। ये बच्चों का स्वभाव, खेल खेल में कुछ अमंगल कर सकते हैं। जो साधुजन होते हैं, बड़े बूढ़े जन होते हैं, बच्चों पर दोष नहीं देखते हैं। आप कृपा करो, नाथ जानना चाहते हो कि धनुष भंग करने वाला अपराधी कौन है? तो अपराधी मैं आपके सामने हूं। ये धनुष भंग अपराध मेरे से हुआ है। यदि आप अपराधी जानना चाहते हो तो मैं हूं। स्वामी अब चाहे आप कृपा करो या क्रोध करो, वध करो या बंधन में डाल दो, जैसा आप समझे। मैं आपका दास हूं, आप जैसा चाहें वैसा आप हमारे साथ बर्ताव करें। मुनिराज, जिस तरह से आपका क्रोध दूर हो वो उपाय कर लो। मुनि ने कहा कि क्रोध कैसे जाए? अब भी वो विश्वामित्र जी के पास बैठा हुआ टेढ़ा ही हमारी तरफ देखा, और इनकी भी दृष्टि वही लगी लक्ष्मण जी के ऊपर। वो होता है ना, एक बात और है, जो चिढ़ने लगे ना तो उसको लोग और चिढ़ाते हैं। जैसे तुम्हें कोई कहे चिढ़ा, और आप चिढ़ो ना तो फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। पर परशुराम जी चिढ़ रहे, ऐसा स्वभाव कभी नहीं देखा गया इनका। पर आज भगवान का प्रभाव और स्वभाव ऐसा है कि वो सब हैं तो भगवान के अंश ही ना, वो अहंकार नहीं रहने देते। किसी सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। परशुराम जी की विनय राम जी कर रहे, पर राम जी पर नहीं देख रहे, लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे। जो विश्वामित्र वहां से वो मुस्कुरा के ऐसे बोले, फिर भी देखो वहां से हमारी हंसी उड़ा रहा है और वो टेढ़ा ही देख रहा है। अब तो इसकी गर्दन पर कुठार ना चलाया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ चला जाएगा। अरे जिस कुठार की घोर आवाज सुन करके
दुष्ट राजाओं की स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते थे, उस फरसे को मैं धारण किए, फिर भी ये राजपुत्र जीवित है, मेरा हाथ क्यों नहीं चल रहा? मेरे क्रोध से तो छाती जल रही, पर मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? क्या हो रहा है मेरे को? ये विपरीत दशा कैसी, ये विपरीत स्वभाव कैसा? पता नहीं इस समय मेरे हृदय में क्या हो रहा है। भगवान परशुराम जी कह रहे, मुझे लगता है कि मेरे हृदय में जो कभी नहीं थी वो दया आ गई क्या मेरे हृदय में, इसीलिए दुस्साह दुख सह रहा हो। लक्ष्मण जी ने वही से मुस्कुरा के कहा, सिर नवा के, कि महाराज आपकी दया भी आपके स्वरूप के अनुकूल ही है। मतलब दया भी, ये दया है, हाहाकार मचा दिए, ये दया है आपकी, ऐसा मान। और आप जब बोलते हैं महाराज तो ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं। महाराज जब आपकी दया में ये हालत है, तो जब आप निर्दयता करते होंगे तो क्या होता होगा? दया में तो जल रहे हैं, और जब निर्दयता आएगी तो क्या होगा? अगर क्रोध आ गया तो हमें लगता है आप ही का शरीर भस्म हो जाएगा। परशुराम का देखा जनक, देखा, अब हम शांत हो रहे थे, फिर इसने आग लगा दी है, अब तो पक्का ये यमराज का अतिथि बनेगा। नहीं तो एक बात है, इसको मेरी आंखों के सामने से हटा दो। पता नहीं क्या हो रहा, परशुराम जी बार बार कहते पक्का, और फिर बोले एक उपाय है जनक जी, इसको सामने से हटा दो, मेरे सामने से हटा दो। ये राजपुत्र को देखते ही मुझे गुस्सा। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, महाराज उनको हटाने की जरूरत नहीं, ऋषियों का एक स्वभाव होता है, जिसे नहीं देखना चाहते आंख बंद कर लेते हैं। आप आंख बंद कर लीजिए, तो मान लीजिए कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, मूंदे आंख कतहु को नहीं, हटाने की जरूरत नहीं, आप अपनी आंख मूंद लीजिए। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध, संवत्सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध। क्रोध धारण करते हुए भगवान राम से कहा, तू भी उसी का भाई है ना? बार बार विनय करता है, और भगवान शिव के धनुष को तोड़ा और हमें ज्ञान सिखाने चला है। तेरा भाई तेरी ही सम्मति से मुझे कटुवचन बोलता है, और तू आकर छल से हाथ जोड़कर मुझे शांत करना चाहता है। आज मैं युद्ध में तुझे परास्त करूंगा, क्योंकि तेरा नाम राम है ना, अब ये राम नाम तेरा। मैं युद्ध, ऐ शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, भगवान श्री राम से कहा, नहीं तो भाई सहित तुझे इस रंगमंच पर मार डालूंगा। हर्षाली भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े से महान गंभीर। जब परशुराम जी बार बार, भगवान रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि लक्ष्मण जी की चेष्टा से क्रोध आ रहा है, बस लक्ष्मण जी पे चल नहीं रही, तो हमारे ऊपर फरसा चलाना चाहते हैं। टेढ़ जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसै न राहु, बहुत सुधाउते बड़ दोषु। हमें लग रहा है कि उधर तो लक्ष्मण जी कटाक्ष वाले, और हम हाथ जोड़ रहे तो हमारे ऊपर गुस्सा करें, मतलब सीधाई में बहुत दोष है। भगवान श्री राम ने बड़े गूढ़ वचन बोले। राम कहो ऋष तजिए मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जेहि ऋष जाय करी सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। प्रभु सेवक ही समरकस, तजहु विप्रवर रोषु, बेसु बिलो के कहस कछु, बालक हूं नहीं दोष। प्रभु ये गर्दन आपके सामने, आप काट दीजिए, आप अपनी गुस्सा शांत कीजिए। मैं सदैव आपका दास हूं, तो दास और स्वामी में युद्ध कैसा? अगर बालक ने कुछ अनुचित बोला है तो आपकी समझ में, मेरी समझ में अनुचित नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि आपका वेश ऐसा है। फरसा लिए हो, धनुष बाण लिए हो, बार बार कठोर वचन बोल रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रघुवंशी बालक है। सामने आकर के अगर कोई ललकारे तो दैन्य वचन और दैन्य चेष्टा करना ये रघुवंशियों में नहीं है।
आपका कुठार बाण धनुष ये देख करके, वीर समझ करके वो बालक ऐसा बकाया अनुचित नहीं है आपके भेष के अनुसार। यदि आप कमंडल कुशा आसन साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ करके खड़ा रहता, मुझे पता है आप बार बार फरसा धनुष, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये वीर वेश वीर वार्ता सुन करके उसके मन में जो बात आई वो कह दिया, वो दोष नहीं है। हम सब आपकी चरण धूल माथे पे रखते हैं। क्षमा, आप शांत रहिए, बहुत क्षमा होनी चाहिए आपके अंदर, दया होनी चाहिए, आप ऋषि हैं। अब प्रभु आप जो कह रहे हैं कि हमसे युद्ध के, तो युद्ध तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप स्वामी, मैं सेवक हूं। और रही राम नाम की बात कि ये नाम, तो वैसे भी आपका हमारे से नाम बड़ा है, परशु सहित बड़ा। हमारा तो एक छोटा सा नाम राम और आपका परशुराम कैसे हो सकता है? हमारी आपकी होड़ कैसे हो सकती है? प्रभु मैं तो केवल एक ही गुण ये धनुष धारण करता हूं, आप शम दम तपस्या शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये 9 गुण धारण करते हैं। हम सब प्रकार से आपके दास हैं, आपको आप क्षमा ही करनी चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए कि युद्ध कीजिए। भगवान श्री राम परशुराम जी को बार बार मुनि विप्रवर ऐसा कहा। परशुराम जी क्रोधित होकर ठहाका मारकर बोले, समझ गए तुम मुझे कोरा मुनि ही समझते हो, समझ गए, तुम ही मुझे कोरा मुनि ही समझते हो। मैं ऐसा ब्रह्म ऋषि नहीं हूं जैसा तुम समझते हो। मैं जो ब्रह्म ऋषि जन जैसे यज्ञ करते हैं ना, तो मेरी यज्ञ कैसे होती जानते हो? धनुष श्रुआ बाण आहुति, मेरी क्रोध भयंकर अग्नि और दुष्ट राजाओं की चतुरंगणी सेना समिधा और ललकार ललकार के काटना स्वाहा, मैं ऐसा मुनि हूं। परशुराम जी ने कहा ऐसी एक यज्ञ ने करोड़ों यज्ञ की है, बार बार मेरा प्रभाव तुझे भी मालूम नहीं, तू निरा मुझे ब्रह्म ऋषि मत समझ लेना। भगवान श्री राम हाथ जोड़े ऐसे खड़े, घमंड हो गया होगा तुमको, अजगो तोड़ दिया ना इस बात का, मानो तुमने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। प्रभु ने कहा विचार कर बोलिए, विचार कर बोलिए। बहुत कड़वा बोल रहे हो आप, मेरी अगर भूल भी मानते हो तो बहुत छोटी सी, पर आपका ये जो इस समय वचन निकल रहा है बहुत कड़वा है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि निरामुनि नहीं है, आप वीर हैं, तो क्षमा कीजिए, फिर मेरी बात सुन लीजिए। त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा पैदा ही नहीं हुआ जिसके आगे राम का मस्तक भयवश नमन करे। अगर आप ऐसा समझते हो कि आप बार बार मुझे मुनि समझता है, ब्रह्म ऋषि समझता है, तो आप एक बात समझ लो, त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा वीर पैदा ही नहीं हुआ कि राम का मस्तक उसके सामने भय युक्त होकर झुक जाए। देवता दैत्य राजा योद्धा पूरे त्रिभुवन के एक साथ मिल जाएं और रण में यदि हमें ललकार दे तो मैं सुख पूर्वक चाहे काल क्यों ना हो उसको भी नष्ट कर सकता हूं। ये भयवश आपके सामने शीश नहीं झुका रहा, मुनि मानकर ही झुका रहा हूं। और आपको बताया हमारे रघुवंश में ऐसे महाराज दशरथ जी देवराज इंद्र की सहायता करने गए थे। हमारे रघुवंश की कुल की ऐसी प्रशंसा है कि रण में यदि ललकार दे तो सामने चाहे कोई काल भी क्यों ना कदम पीछे नहीं हटेगा। परशुराम जी के शरीर में कंप शुरू हो गया जब राम जी बोले कि आप अगर ऐसा समझते हैं कि मैं बार बार मुनि और ऋषि कह रहा हूं तो आप ऐसे ऋषि नहीं, आप महावीर। तो आप इतना समझ लीजिए, भयवश राम का सिर झुक नहीं सकता, चाहे त्रिभुवन एक साथ होकर के लड़ ले, चाहे काल के सामने खड़ा हो, रघुवंशी कभी कदम पीछे नहीं हटा। फिर हाथ जोड़ा राम जी ने कहा ऐसा होने पर भी आपके चरणों में प्रणाम है, मैं आपका दास हूं,
और जो आपसे भयभीत हो गया वो जगत से निर्भय हो जाता है। जो आपसे भयभीत हो गया वो जगत में निर्भय हो जाता है। विप्रवंश के अस प्रभुताई अभय होए जो तुम्हें डराई। नाथ जो आपसे डर गया वो त्रिभुवन में निर्भय हो जाता। परशुराम जी की बुद्धि काम नहीं कर रही कि एक बार इतना शब्द मेरे सामने कह देना कि भयवश में सर नहीं झुका रहा, अगर काल भी हो तो राम का सर भयवश नहीं झुकेगा। मतलब वीरता ऐसी और बुद्धिमत्ता ऐसी कि आपको जो डर जाए तो त्रिभुवन में निर्भय हो जाए। बार बार सोच रहे हैं भगवान के गूढ़ वचन को कि ये सामर्थ्य तो एकमात्र मेरे आराध्य देव में है, हरि में, दूसरे में तो है नहीं। भगवान परशुराम जी ने कहा कि मुझे कुछ संशय हो रहा है, प्रभु निवारण कर लीजिए। तो उनका एक बार भगवान विष्णु ने मुझे अपना ये सारंग धनुष दिया था, कहा था कि मेरा अवतार होगा तब मुझे समर्पित कर देना। मेरे संशय निवृत्ति के लिए आप क्या इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं? भगवान ने कहा आदेश कीजिए आप। तो उनका मेरे संशय के नाश के लिए आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, क्योंकि दूसरा त्रिभुवन में कोई नहीं जो भगवान श्री हरि के सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, वो केवल वही चढ़ा सकते हैं, दूसरा नहीं। तो जे ही देने को हुए तो अपने आप धनुष प्रभु के हाथ में जाके विराजमान, क्योंकि उन्हीं का नित्य पार्षद है। भगवान ने एक क्षण में खींचा, प्रत्यंचा चढ़ाई, अमोघ बाण संधान किया, देत चाप आप ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। आहा, मैं जान गया, क्षमा कीजिए प्रभु। पुलकित हो रहे भगवान परशुराम जी, हाथ जोड़कर हृदय में प्रेम नहीं समा रहा। ओहो रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य में समझ गया आप कौन है। आप भगवान श्री हरि है। प्रभु आपकी जय हो। तभी मैं देख रहा था कि आप में बल विक्रम होते हुए भी बार बार नमन, ये केवल आप में ही हो सकता। ऐसा बल विक्रम और ऐसी नम्रता आप देवता, ब्रह्म ऋषि, भक्तजन, गौजन, इनकी रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो प्रभु। मैं जान गया। हे विनयशील कृपा और गुणों के समुद्र, आपकी वचन रचना जो थी उससे मुझे संशय हुआ कि ऐसा तो सिर्फ भगवान ही बोल सकते हैं। काल के सामने कौन टिक सकता है? केवल हरि। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों में सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले राम, आपकी जय हो, जय हो। क्षमा करना, अनजाने में मैं अनुचित बोल गया हूं परशुराम जी। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। अब मैं जान गया कि मेरे आराध्य देव भगवान शंकर के मानस सरोवर पर विराजमान हंस आप ही हो। मैं अनजाने में अनुचित बोला। लक्ष्मण जी की भी तरफ देखा और कहा आप दोनों भाई क्षमा करें, मैं जान नहीं पाया, इसलिए दोनों गुण मंदिर आप मुझे क्षमा करें। हे रघुकुल के पताका स्वरूप राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कही जय 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 रघुकुल के तू, जय हो, जय हो, जय। और भगवान सारंग धनुष पर बाण संधान किए खड़े। बोलिए, मेरा बाण अमोघ है, एक बार चढ़ गया तो लक्ष्य भेद करके ही उतरता है। अब क्या करूं? तुम्हारी तपस्या नष्ट कर दूं या तुम्हारी गति अवरुद्ध कर दूं? दो में एक होगा। आज के बाद तुम साधारण मनुष्य की तरह पैदल चलोगे तो तुम्हारी गति अवरुद्ध कर दूं या सारी तपस्या पुण्य लोक जो प्राप्त किए उनका नाश कर दूं? परशुराम जी ने कहा पुण्य लोकों का नाश कर दो, मेरी गति अवरुद्ध मत करो, क्योंकि पृथ्वी को जीत कर कश्यप जी को दे दिया है तो हम सिर्फ गंधमादन पर्वत पर जा और वहां अंतर ध्यान गति से ही जा सकते हैं। इसलिए प्रभु मेरी गति को
आप मत नष्ट करो, मेरे पुण्य लोगों को, तपस्या को नष्ट करो। तत्काल भगवान ने बाण के द्वारा उनके तप का नाश कर दिया। भृगुपति गए बनहि तप हेतु, पुनः तपस्या संचय करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान परशुराम जी गए। अब तो जो कायर क्रूर कर्मी राजा लोग, राक्षस लोग छुप छुप के राजा बन के आए थे ना, कि अरे धनुष भंग तो किया ही, परशुराम जैसे महावीर चरणों में माथा रख के जय जय करके चले गए, टिकना ठीक नहीं है, सब भाग गए। जितने क्रूर कर्मी राक्षस राजा बन के गए थे, अब तो देवताओं की दुंदुबियां बजने लगी, फूल बरसने लगे। सब जनकपुर के जितने स्त्री पुरुष और भक्त राजा है सब आनंदित हो गए। जनक जी का जो सुख हृदय में उत्पन्न हो रहा है उसका कैसे वर्णन किया जाए। मानो किसी दरिद्री को बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, सीता जी निर्भय हो गई। ऐसा सुख हो रहा है जैसे चंद्रमा का उदय हो गया हो और चकोरी रूप पान के लिए लालायित हो। जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में माथा रखा और कहा, प्रभु आपकी कृपा से सब मंगल ही हुआ, नहीं तो परशुराम जी को देखकर लग रहा था अब बड़ा अमंगल हो जाएगा। रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ा, हमें कृतार्थ किया, अब आगे क्या होना चाहिए आप कृपा करके कहिए। मुनि ने कहा कि वैसे विवाह तो धनुष के अधीन था, जो धनुष भंग करेगा सिया जी का विवाह वो तो हो गया, पर कुल परंपरागत के अनुसार अब होना चाहिए। इसलिए तुम अपने कुल का व्यवहार करो जैसा ब्याह का होता है, और तत्काल अयोध्या को दूत भेजो और अयोध्याधिपति महाराज दशरथ को सूचना दो कि आप बारात लेकर के आओ जनकपुर, और यहां फिर कुल के अनुसार ब्याह हो। ऐसे ये महारस, देखो भगवान हमारे सब रूपों में है, अपने जनों को सुख देने के लिए जैसी भावना से जो युक्त होता है, हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं, वही रूप रख करके अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। वह हमारे ही श्री हरि हैं, इन्हीं के विविध रूप हैं। इनके चरित्र सुनने से क्या होगा जानते हो? अपने प्रभु में आसक्ति होगी। हम आपको हृदय की बात बताते हैं, जैसे एकांत में मनन होता है ना, तो वहाँ सारंग धनुष वाले नहीं होते, बात इनकी चलती है और चेष्टा उनकी होती है। कोई भी चरित्र सुनना भक्त के या प्रभु के, उसका परिणाम होगा आपने जिस इष्ट भाव को स्वीकार किया उसी में गाढ़ रति हो जाएगी। परिणाम देखना, ये नहीं कि आप ये चरित्र सुन रहे हो तो इस चरित्र का परिणाम होगा आपको श्यामा श्याम की अखंड प्रीति प्राप्त होना। ये यहां के अनुभव की बात कहते हैं। महापुरुषन ने सब रस गायो, ध्रुवदास जी ने, महापुरुषन ने सब रस गायो, सब रस गायो, पर देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताही गहनो। देखना है कि उनका हृदय कहां रंगा हुआ है, उसी हृदय रंग को पकड़ना। और प्रभु तो प्रभु ही है ना, हम उनका जस गा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो देख रहे हैं कि मेरे किस रूप के उपासक हैं, तो वही रूप आसक्ति प्रकट करेंगे, वही गाढ़ भाव प्रकट करेंगे। तो कभी किसी के मन में ऐसा ना आवे जैसा कि अरे नहीं, अरे इधर बोलो संसार की तरफ, हमें नहीं सुनना किसी और की बात। ये और नहीं है, ये वो ठौर हैं जिनसे तुम्हारा हृदय निहाल हो जाएगा सब रूपों में। वृंदावन दास चाचा जी ने गायन किया है प्रभु के पावन चरित्र। बड़ा ये थोड़ा आंतरिक विषय है, इसका फल होगा देखना, जैसे जैसे सुनोगे हृदय निर्मल होगा और भगवान का जो हमारा आराध्य स्वरूप, लाडला स्वरूप, लाडली लाल है, उनके चरणों में प्रीति होगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।